सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुड ईवनिंग एवरीवन गुड ईवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। और मैक्सिमम शेयर कर दिया जे जेडे भी साथी मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विदाउट एनी कोस्ट पूरा कोर्स तो मिल रहा है, टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। मैं तो मैसेज पढ़े से कि टीचमेंट ऐप नहीं चल रही, तो टीचमेंट ऐप चल रही है जी। तुसी उहदे विच जिहड़ा एक नवा वर्जन आया टीचमेंट का उन्होंने अपडेट कर लो, उन्होंने इंस्टॉल कर लो, तो उसदे अपने लॉगिन करो, तो ऐप है जी प्रॉपरली चल पेगी और सेम वे दे विच तुहानूं टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप बिना टाइम वेस्ट किए करिए स्टार्ट। अज का टॉपिक विच इज़ लाइन हो चुकिया सी, प्लेन हो चुकिया सी, ते अज आप करांगे लाइन एंड प्लेन, ठीक है। सो जेडे भी साथी नवे ने रिक्वेस्ट है टैलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लियो। टैलीग्राम ग्रुप तुहाडे लई हैल्पफुल होगा, जरूरी होगा। और चैप्टर नंबर 14 नूं फिर आप अज स्टार्ट करते हैं। चलो फिर अज का जिहड़ा टॉपिक है मैं दोबारा दस रही हूँ, उसका नाम दैट इज़ लाइन एंड प्लेन। हुण लाइन की हुंदी है सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, और सिमिलरली प्लेन की है आई थॉट सो जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी रिक्वेस्ट है कि क्लास देख लो, ताकि तुहानू कन्फर्म हो जाए कि प्लेन की है तो उहदे रूल्स की ने, ठीक है। प्लेन बारे सारी इन्फॉर्मेशन जो तुहानू मिल जाएगी, फिर ही ये वाला टॉपिक करने का कोई ना कोई फायदा होएगा, जिसका नाम है लाइन एंड प्लेन। ये आप दोनों चीज़ां इकट्ठियां पढ़ांगे, लाइन भी तो प्लेन भी। हुण दोनों चीज़ां जो इकट्ठियां आ जांदियां ने तो रूल्स भी दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे, जेडे जेडे आपने पढ़ने ने, ठीक है। सो सब तो पहले तो टॉपिक का नाम लिख लैंदे आ, विच इज़ लाइन एंड प्लेन। सो एक चीज़ आपू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जो लाइन है वो 2 डायमेंशनल होंगी है, 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। प्लेन है जो 3 डायमेंशनल होंगे, एक्स वाई जैड तिना ਦੇ ਵਿੱਚ ही इनकलूडिड होंगे है ना। हुण सब तो पहली गल, अगर मैं तुहानू जनरली पूछा कि मैनू ना जल्दी जल्दी दसो कि इक्वेशन ऑफ लाइन की होंगी है, तो तुसीं कहोगे ये भी कोई पुछण वाली गल है, सानू पता है इक्वेशन ऑफ लाइन की होंगी है, एक्स माइनस x1 ओवर ए which is equals to y minus y1 over b and which is equals to z minus z1 over c। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज़ इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के ये दो बेसिक गल्लां ने जिहड़ियां तुहानू ऑलरेडी पता ने, इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। हुण आपां गल कर लैंदे आ किहड़े किहड़े केसिस अपने कोल बनदे ने। बहुत सारे इहो जिहे केसिस ने जिहड़े अपने कोल बनदे ने ते उहनां नूं आपां हुण स्टडी करदे आ, ठीक है जी। सब तो पहली गल, जिहड़ी लाइन है वो प्लेन दे उपर भी लाई कर सकदी है, ठीक है, इंटरसैक्ट भी कर सकती है, सारा कुछ ये जिहड़े भी पॉसिबिलिटीज़ बनदियां ने आपां सारियां ही पढ़दे आ। तो सब तो पहला जिहड़ा केस है वो किहड़ा बनदा है कि लाइन प्लेन दे अंदर है, ठीक है। लाइन लाइज इन द प्लेन, मतलब की हो गया, मान लो ये तुहाडे कोल कोई प्लेन है, तुसी कोई भी पेज लै सकदे हो, जो कोई भी एक एग्जाम्पल इवें दी लै सकदे हो 3 डायमेंशनल दी, जिहदे विच तुहाडे कोल की है, लाइन है। दिस इज़ द फर्स्ट केस। हुण जदों तुहाडे कोल सिंपल वर्ड्स दे विच ध्यान नाल समझण दी कोशिश करो, यह लाइन प्लेन दे उपर लाई कर रही है, इन द सेंस जिथे मतलब प्रॉपर सेम होया प्लेन है उहदे विच ही लाइन लाई कर रही है। सौखा जिहा काम है। हुण ये कॉमन जी गल है भी जिहड़ा पॉइंट लाइन ते लाई करूगा, दोबारा बोल रही हाँ, जिहड़ा पॉइंट लाइन ते लाई करूगा उही पॉइंट प्लेन ते भी लाई करूगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि जिहड़ा पॉइंट लाइन ते लाई कर रहा, फॉर एग्जाम्पल इत्थे कोई पॉइंट है जो लाइन के उपर लाई कर रहा, आई कैन सी कि वह प्लेन के उपर भी लाई कर रहा, क्योंकि लाइन बनी ही प्लेन के मतलब विच हुई है, बनी ही उहदे उत्ते हुई है। तो यह मतलब हो गया कि जिहड़ी आपां लाइन की इक्वेशन लैके चले सी, एक्स माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय b एंड z माइनस z1 बाय c, जिस दे विच लाइन का जिहड़ा पॉइंट सी वो अपने कोल x1 y1 z1 सी, जो कि लाइन के उपर लाई करदा सी, है ना। ये लाइन का पॉइंट है, एग्री और नॉट। और यही जिहड़ा पॉइंट है देयर इज़ नो डाउट कि वह प्लेन के उपर भी की करेगा, लाई करेगा। मीनस यू कैन से कि ax1 by1 cz1 प्लस d करके तुसी आराम नाल जो कंडीशन है वो देख सकते हो,
ठीक है, मतलब जेकर तुहाडा लाइन वाला पॉइंट प्लेन दे विच सैटिस्फाई अच्छा खासा कर रहा है तो मतलब वो किहड़ी कंडीशन नू रिप्रजेंट कर रहा है, वो रिप्रजेंट कर रहा है कि जिहड़ी तुहाडी लाइन है वो प्लेन दे विच ही बनती है। ईजी सिंपल। सैकेंड थिंग, हुण एक होर चीज़ मैं तुहानूं इहदे विच कह रही हाँ कि जिहड़ी अपने कोल प्लेन दियां डायरैक्शन रेशोज़ हुंदियां ने, दोबारा देखो मैं प्रीवियस क्लास दे विच बहुत बारी यह चीज़ रिपीट की है कि कोई भी इहो जिहा प्लेन नहीं है कदे भी प्लेन दियां डायरैक्शन रेशोज़ नहीं हुंदियां। हमेशा किहदियां डायरैक्शन रेशोज़ हुंदियां ने जिहड़ियां तुहानूं प्लेन दे विच नज़र आंदियां ने और प्लेन दे नॉर्मल दियां डायरैक्शन रेशोज़ हुंदियां ने। आई विल रिपीट इट अगेन, ਉਹ प्लेन दे नॉर्मल दियां डायरैक्शन रेशोज़ हुंदियां ने। मीनस इत्थे किते ना किते प्लेन दा नॉर्मल होगा तो ये डायरैक्शन रेशोज़ होणगियां ABC ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुहानूं प्लेन की इक्वेशन दे विच नज़र भी आंदियां ने। प्लेन की इक्वेशन आ सीगी, ठीक है, ये तुहानूं प्लेन की इक्वेशन दे विच ABC नज़र आ रही ने तो ये प्लेन की नॉर्मल दियां डायरैक्शन रेशोज़ ने। हुण क्योंकि जिहड़ी लाइन है वो प्लेन दे विच लाई करदी है और जिहड़ियां रेशोज़ ने वो नॉर्मल दियां ने, तो ये बहुत सिंपल तो क्लीयर जी गल है कि जिहड़ियां ये परपेंडिकुलर होएगा, ये नॉर्मल होएगा, ये लाइन का भी नॉर्मल निकलूगा। हाँ जी, तो इत्थों पता की लगता है कि यह लाइन का भी नॉर्मल होगा, लाइन दे भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये लाइन दे भी परपेंडिकुलर है तो रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट की हुंदी है 0, मीनस A1 B1 एंड C1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन जिहदे नाल तुसी अनदर मैथड है चैक करन दा, जिहदे नाल तुसी देख सकते हो कि तुहाडी जिहड़ी इक्वेशन है वो की हो रही है, लाइन की इक्वेशन जिहड़ी प्लेन दे विच हैगी है या नहीं हैगी। तो दो मैथड ने चैक करन दे। रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, द रीजन क्योंकि अपने को जेकर वो नॉर्मल दियां रेशोज़ ने तो लाइन दे भी परपेंडिकुलर होणगियां एंड द सैकेंड वन लाइन दा पॉइंट भी प्लेन दे विच सैटिस्फाई 100% करूगा ही करूगा। यस नो थम्स अप भेज दो, ठीक है, कमेंट सैक्शन दे विच अपना कमेंट कर दो कि हाँ जी सानू समझ लग गई। सैकेंड अगर अपने कोल केस है जिहड़ा वो किहड़ा बनदा है, सैकेंड केस हैगा जी लाइन इज़ पैरेलल टू प्लेन बट डू नॉट लाई इन द प्लेन। हुण मैं दोबारा दस रही हाँ, सैकेंड केस मेरे को बन रहा है, सैकेंड केस मेरे को बन रहा है देयर इज़ अ प्लेन और यह प्लेन दे बिल्कुल पैरेलल एक लाइन है, यह इससे पैरेलल तो है, रिपीट कर रही हाँ, यह इससे पैरेलल तो है बट इस दे विच लाई नहीं कर रही। हुण देखो जिहड़ा फर्स्ट केस सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों चीज़ां हो रही सी, लाई भी हो रही सी, पैरेलल भी हो रही सी। द रीजन बिहाइंड द पैरेलल क्योंकि ओबवियसली सेम प्लेन दे विच है तो अपने आप दी हर एक चीज़ पैरेलल हुंदी है, तो पैरेलल भी सी ते लाई भी कर रही सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हो रहा ओनली पैरेलल है, लाई नहीं कर रही। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ फर्स्ट कंडीशन ਲਈ ਸੀ पॉइंट पुट करन वाली वो इत्थे सैटिस्फाई नहीं करूगा क्योंकि जिहड़े पॉइंट है वो लाइन दे विच होगा और ये मेरा पॉइंट प्लेन है तो सैटिस्फाई तो नहीं करूगा। जिहड़ा लाइन वाला पॉइंट है वो प्लेन नू सैटिस्फाई नहीं करूगा। ਇਹਦਾ मतलब की है, तुसी ये आराम नाल कह सकते हो कि AX1 BY1 CZ1 प्लस D शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये हाँ जी, तो आप की गल कर रहे सी कि इस दे विच ਇਹਦਾ मतलब यही है भी ਜਿਹੜਾ लाइन वाला पॉइंट होगा जो कि लाइन की इक्वेशन अपने को देखो इत्थे मैं दोबारा लिख रही हाँ, लाइन की इक्वेशन अपने को की हुंदी है x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b एंड z माइनस z1 डिवाइड बाय c। इसका मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है वो पॉइंट अपने को प्लेन दे विच सैटिस्फाई नहीं करूगा क्योंकि ये लाइन जो है वो प्लेन तो बाहर है। नंबर 1 नहीं सैटिस्फाई करूगा, नंबर 2 बट ਜਿਹੜੀਆਂ डायरैक्शन रेशोज़ ने ਉਹਦੀ डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ नॉर्मल ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ परपेंडिकुलर है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ प्लेन ਦੀ इक्वेशन ਲੈਂਦੇ ਆ AX BY CZ प्लस D और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ABC रेशोज़ ने दीज आर द रेशोज़ ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन दे नॉर्मल दियां रेशोज़ ने क्योंकि यह प्लेन है जो लाइन दे परपेंडिकुलर है क्योंकि ये बड़ी क्लीयर जी चीज़ दस दिंदा है कि यह नॉर्मल फिर लाइन दे भी परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन दे भी परपेंडिकुलर होगा। एम आई राइट? तो यह मतलब की हो गया कि रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। A1 B1 C1 इज इक्वल्स टू D ये कंडीशन सैटिस्फाई करूगी। तो कहने का मतलब की है तुसी पहला पॉइंट पुट करके देखना है, जे पॉइंट सैटिस्फाई हो गया फिर तुसी सैकेंड स्टैप करना है, ठीक है। फिर तुसी सैकेंड स्टैप की करना है रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सब तो पहला तुसी की करोगे डायरैक्शन रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट कढ़ लो,
मैंने की किया, मैंने डायरैक्शन रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट की, मेरे को दो नतीजे आएंगे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सैटिस्फाई हो जाएगी इज इक्वल्स टू 0 आ जाऊगी, ठीक है, या फिर मेरे को सैटिस्फाई ना होके नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाऊगी। अगर नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो गल ही खत्म होगी, फिर तो आप कुछ थर्ड केस देखांगे जो भी आप सिखांगे। हुण अगर सैटिस्फाई हो जाती है फिर मैं दो काम करांगी, फिर मैं पॉइंट पुट करांगी। पॉइंट अगर सैटिस्फाई हो गया तो इट मीनस जी मेरी लाइन है वो मेरे को प्लेन दे विच लाइक आ रही है, और अगर मेरे को पॉइंट सैटिस्फाई नहीं होंदा तो यदा मतलब जी लाइन है और प्लेन दे बाहर सैटिस्फाई कर रही है बट उसके पैरेलल है। इजी क्लीयर। चलो जी थर्ड वन की गल करते हैं। थर्ड मेरे को की है, थर्ड मेरे को है लाइन शुड अगर परपेंडिकुलर हो जाती है प्लेन दे, फिर हुण इत्थे मैं गल कर रही हाँ थर्ड केस की विच इज़ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन। हुण जदों एक लाइन प्लेन दे परपेंडिकुलर है तो यदा मतलब की हो गया। हुण तुसीं एक चीज़ हमेशा ध्यान दे विच देखो, नैचुरली आपां की करदे सी कि जदों लाइनस आपस दे विच पैरेलल हुंदियां सी आपां कहंदे सी कि डायरैक्शन रेशोज़ ने जड़ियां उन्हां दी रेशो सेम है, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2। एम आई राइट और रॉन्ग? जदों लाइनस आपस दे विच परपेंडिकुलर हुंदियां सी फिर आपां कहंदे सी भी इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये भी मेरे ख्याल दे विच तुहानूं क्लीयर है। बट जो लाइन और प्लेन आ जाता है तो यह सारा कुछ उल्ट फुलट हो जाता है। सारा कुछ उल्ट फुलट किवें हो जाता है? जो लाइन और प्लेन आ जाता है तो जेकर लाइन तो प्लेन आपस दे विच पैरेलल ने, ठीक है, इत्थे मैं पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ। अगर लाइन तो प्लेन आपस दे विच पैरेलल ने तो उस केस दे विच डायरैक्शन रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट मेरे को की हो जाती है 0। द रीजन आप हुणी चंगी तरह प्रैक्टिकली सीख के आए हैं। हुण अगला केस मेरे को किया जाता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, चलो जी ड्रॉ कर लो, मैंने ड्रॉ किया है, मेरे को प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। हुण जो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है मेरे को प्लेन की इक्वेशन की सी, प्लेन की इक्वेशन हैगी सी AX BY और CZ प्लस D इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ABC रेशोज़ ने दीज आर द रेशोज़ ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये मेरे को की है नॉर्मल है और एरिया रेशोज़ मेरे को की ने ABC ने। सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं? ठीक है। उस तो बाद हुण तुसीं आप सोच के देखो एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन की है x - x1 ओवर A y - y1 ओवर B एंड z - z1 ओवर C। इट मीनस टू से लाइन दियाँ रेशोज़ मेरे को की ने A1 B1 ते C1। तुसी समझ पा रहे हो मैं की कहने की कोशिश कर रही हाँ? इत्थे मेरे को लाइन ते जिहड़ा प्लेन दा नॉर्मल है, प्लेन दा नॉर्मल ते लाइन दोनों आपस दे विच की ने पैरेलल ने। ध्यान नाल नज़र आ रहा है? लाइन ते जिहड़ा प्लेन दा नॉर्मल है जिहदियां रेशोज़ मैनूं दित्तियां होईयां ने ये दोनों आपस दे विच की ने पैरेलल ने। तो वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो पैरेलल वाला केस हुंदा सी उदों मेरे को की हुंदा सी रेशोज़ दी रेशो आपस दे विच की होनी चाहिए है, इक्वल होनी चाहिए है। तो अगर एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर ने तो उन्हां दियां रेशोज़ आपस दे विच की होणगियां बराबर होणगियां, यस और नो। ठीक है, ये तीन चीज़ां जिहदे समझ आ गई थम्स अप भेज दो क्योंकि तीन चीज़ां जरूरी ने, कंडीशनस ने गियां ये देखण लई समझण लई कि किवें आपां नूं पता लगदा है। ठीक है जी, इन्होंने कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कह लो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कह लो। ठीक है, जो थानू सही लगता वो तुसी कह सकते हो। ये थोड़ी एक्सरसाइज सीगी नैक्सट वाली एक्सरसाइज 11D मॉडर्न +2 बुक दे विच सॉरी F। ठीक है, हुण थोड़ा जिहा आपां देखिए तो बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा जिहड़ा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, बट एक चीज़ जिहड़ी आपां ने सीखनी है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट तुसी कह सकते हो। दो कि पॉइंट होर रहिंदे ने फिर उन्होंने आपां कंप्लीट कर लेने। एंगल फाइंड करना, एंगल फाइंड किए बिना तो अपनी कहानी ही नहीं अगे जा सकती। एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, एक लाइन दे विच ते एक ओहदे विच प्लेन दे विच की एंगल बनता है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है जी, ये कोई प्लेन है और इन्हों दोनों दे विच केड़ा एंगल जो है वो मैनू नज़र आ रहा बन कितना एंगल रहा है। ठीक है, तो हुण इहदे विच सारा कुछ सेम है। हुण तुसीं कहोगे फिर सेम आ गया, हाँ जी सारा कुछ सेम है, बिल्कुल डिटो सेम है। किवें सेम है? देखो लाइन की इक्वेशन, क्योंकि थोड़े लाइन ते प्लेन दे विच एंगल फाइंड करना है तो थोड़े एक लाइन की इक्वेशन दी होगी नो डाउट x1 y - y1 ओवर B1
Z माइनस Z1 ओवर C1। तो एक थानू प्लेन की इक्वेशन दी होगी A2x B2y एंड C2Z प्लस D इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, क्लीयर, सॉर्टेड। हुण क्योंकि तुहाडे कोल एक लाइन दी रेशियोज दित्तियां होईयां ने, एक प्लेन दी रेशियोज दित्तियां होईयां ने, तो तुसीं की कहोगे कि जिहड़ा मेरा फॉर्मूला है वो की है, रेशियोज दी डॉट प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2, ठीक है, जिथे प्लस आऊगा C1 C2 एंड डिवाइड दे विच इन्हां दा मैगनीट्यूड A1 स्केयर B1 स्केयर C1 स्केयर नाल ही दूसरे दा मैगनीट्यूड A2 स्केयर B2 स्केयर एंड C2 स्केयर, ठीक है। बस एक लिटल जी छोटी जी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इक्वालिटी दे विच कोस ना होके साइन थीटा आऊगा। हुण इहदी थ्योरी आपां समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच जा सकते हैं, बट इन्ना जाने की लोड़ नहीं है। तुसीं बस इन्ना क्लीयर रखो कि जो लाइन और प्लेन है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट वाला, बट उत्थे कोस की जगह पर की आ जाऊगा, साइन आ जाऊगा। अदरवाइज हर जगह के उपर की है, कोस है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड। यह है जो तुसीं एक लाइन और प्लेन दे विच एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। हुण आपां लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की गल कर लैंदे आ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक किहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिहड़ा मैं तुहानूं इत्थे दस्सण लगी हाँ, यह हैगा एक लाइन दा ते प्लेन दा, लाइन एंड प्लेन। हुण इत्थे बहुतिਆਂ दे माइंड दे विच ही आएगा कि हाउ, मान लो एक प्लेन है जिस दे विच एक लाइन पास कर रही है, क्योंकि वह लाइन इस दे विचों पास कर रही है, तो देयर इज़ अ पॉइंट जिथे ये दोनों आपस दे विच इंटरसैक्ट कर रहे हैं। तो जो ये दोनों आपस दे विच इंटरसैक्ट करते हैं तो आपां वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन्हों तुसीं एज अ शॉर्टकट भी कह सकते हो कि आराम नाल सीखिया जा सकता है, कोई एवें दा कुछ नहीं है कि आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। हुण एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल मैनू एक दी हुई है लाइन x माइनस 3 ओवर 1 y माइनस 4 ओवर 2 एंड z माइनस 5 ओवर 2। ये थोड़ी बुक के एग्जाम्पल पई है, तुसीं आराम नाल फाइंड आउट कर सकते हो। और यह की है, किसी लाइन नू मीट कर, प्लेन नू मीट करती है, और प्लेन की इक्वेशन मैनू दी हुई है ये वाली, लाइन भी है प्लेन भी है। हुण आपां ने की करना है, इत्थों इंटरसेक्शन का पॉइंट कड्ढना है जिथे दोनों मिलते हैं। बहुत सौखा जा काम है जी, बहुत ज़्यादा सौखा काम है। फर्स्टली तो जो आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है उन्होंने रखो किसी ना किसी कॉन्सटेंट के इक्वल। उन्होंने कॉन्सटेंट के इक्वल रखांगे तो इतों मेरे को वैल्यू आ जाऊगी लैमडा प्लस 3, वाई की वैल्यू आ गई जी 2 लैमडा प्लस 4। आई थॉट सो तुम समझ रहे हो मैं किमें वैल्यूज़ कट रही हाँ, एंड 2 लैमडा प्लस 5, ठीक है, कुछ नहीं है इक्वेट किया। हुण क्योंकि यह जो लाइन वाला पॉइंट है वह प्लेन के भी सैटिस्फाई करूगा। मैं सच बोलिया झूठ बोलिया दसो, क्योंकि जोड़ा ये लाइन वाला पॉइंट है यह प्लेन के भी तो सैटिस्फाई कर रहा है। दिस इज़ अ पॉइंट जो दोनों च सैटिस्फाई कर रहा है। तो इस पॉइंट नू मैं प्लेन दे विच पुट कर देनी है, और प्लेन दे विच पुट करके मैनू लैमडा की वैल्यू मिल जूगी, है ना। तो वो पुट कर दो जी x प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी कड्डी सी लैमडा प्लस 3, वाई की वैल्यू कितनी कड्डी सी 2 लैमडा प्लस 4, एंड Z की वैल्यू कितनी कड्डी सी 2 लैमडा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लें 5 लैमडा एंड इहदा बन जाएगा 3 ते 4 7, 7 ते 5 12 इज इक्वल्स टू 2, और 5 लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई -10, लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई -2। सो वेरी सिंपल एंड शॉर्टर। लैमडा की वैल्यू आप गल कर रहे थे कि लैमडा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई है -2, क्योंकि लैमडा की वैल्यू मेरे को 2 आ गई है। तो इन्हों के पुट करके मैं की कर सकती हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आराम के नाल कढ़ सकती हाँ। तो कढ़ लें जी। देखो एक्स की वैल्यू कितनी सी अगे, हाँ जी अगे देखते हैं। एक्स की वैल्यू मेरे को हैगी सी लैमडा प्लस 3, तो यदा मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट पॉइंट 1 आ गया। देखो वाई की वैल्यू मेरे को कितनी आई सी, वाई की वैल्यू मेरे को आई सी 2 लैमडा प्लस 4, जो कि मेरे को किस इक्वल आ गया 2 -2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो वाई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 0 आ गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट Z की वैल्यू मेरे को हैगी सी 2 लैमडा प्लस 5। देयर इज़ नो डाउट मैंने नज़र आ रहा है कि 1 आऊगा, तो ये वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 1 आ गई। तो मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट केड़ा आ गया 1 0 1। सौखा काम है, देख ही पा रहे हो तुम कितना सौखा है, कोई भी ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है जी, क्लीयर है। हाँ तो हुण अगे चलते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैनू नहीं लगता कि हुण इस तो इलावा कोई भी अपना जो टॉपिक है और रह गया, बट एक छोटा जा टॉपिक है उन्होंने कंप्लीट करके चैप्टर में समाप्त करते हैं। दैट इज़ पॉइंट एंड प्लेन। हुण सोचने वाली गल है कि एक
किवें होगा, मतलब पॉइंट एंड प्लेन, मतलब सिंपल जी गल है, एक तुहानू प्लेन दिता होगा और एक तुहानू पॉइंट दिता होगा, उस दे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन तुहाडे तो पूछे जा सकते हैं तो आपां उन्हां बारे गल करनी है। ठीक है, चलो जी करिए फिर स्टार्ट। अगर तुहानू एक पॉइंट देणगे तो इट इज़ वेरी ओबवियस कि वो इस तरीके का कोई पॉइंट होएगा। अगर तुहानू प्लेन देणगे तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ओबवियस कि तुहाडे कोल कुछ इस तरीके का एक प्लेन दिता होया होएगा। नाउ सब तो पहला क्वेश्चन कि एक पॉइंट और प्लेन के रिगार्डिंग किस टाइप का क्वेश्चन तुहानू पूछा जा सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਿਆ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੇਜ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, है ना। जो क्वेश्चन तुहाडे लाइन दे नाल बनदे सी सेम तुहाडे जिहड़े क्वेश्चनस ने वो प्लेन दे नाल भी बन जाणगे और यकीन मन्नो करन दा मैथड भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन कदे नहीं आया, हमेशा जिहड़ा लाइन दे नाल आंदा हुंदा पॉइंट दा, बट करन च कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना आपां नूं चाहीदा, आना सब कुछ चाहीदा। ठीक है, सो सब तो पहला मेरे को एक पॉइंट है दैट इज़ x1 y1 एंड z1, जिस तो मैंने की किया एक परपेंडिकुलर खिंचिया। अच्छा ये परपेंडिकुलर मैंने किहदे ते खिंचिया, एक प्लेन ते खिंचिया और ये जिहड़ा परपेंडिकुलर है दैट इज़ ऑन द प्लेन ax by एंड cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुहाडे कोल प्रॉपर है। तो सब तो पहली गल तुहानूं चारों क्वेश्चनस नूं सॉल्व करन दा इक्को ही मैथड अप्लाई करना है, जिवें कि आपां प्रीवियस दे विच सिੱਖਿਆ ਸੀ कि इक्को ही मैथड अप्लाई करो, आराम नाल तुहाडा क्वेश्चन हो जाऊगा। ठीक है, हाँ जी। तो क्योंकि ये तुहाडे कोले की है इक्वेशन है, तुसी आप सोच के देखो कि ये जिहड़ियां रेशोज़ ने ए बी सी प्लेन दियां रेशोज़ ने, दीज आर द रेशोज़ ऑफ द नॉर्मल, ये किसी नॉर्मल दियां रेशोज़ ने। ये रेशोज़ किहदियां ने, इहो जी लाइन दियां रेशोज़ ने जिहड़ियां कि इस परपेंडिकुलर दे की होणगियां, पैरेलल होणगियां। मैं दोबारा रिपीट कर देनी हाँ कि जिहड़ियां प्लेन दियां रेशोज़ ने वो इहो जी लाइन दियां रेशोज़ ने जिहड़ियां कि इस लाइन दे इस परपेंडिकुलर दे की होणगियां, पैरेलल होणगियां। ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन दे पैरेलल ने तो हुण आपां इक्वेशन ऑफ MP इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आराम नाल कढ सकदे हां। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, जिसनों मैंने P पॉइंट दिता, मैं बार बार नहीं हुण ड्रा करांगी, ये मैं एक ही चंगी तरह कर दांगी। ठीक है जी, और ये मेरे को प्लेन है, इसनों मैं कोई भी M का नाम दे देनी है। ठीक है, तो हुण इत्थों मैं आराम नाल MP की इक्वेशन कढ सकदी हाँ, x माइनस x1, क्योंकि जिहड़ा ये मेरे को पॉइंट है वो किहड़ा पॉइंट है x1 y1 z1, और डिवाइड बाय आपां तुहानूं दस दिंदे हां y माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइड बाय। नाउ द क्वेश्चन इज मैम रेशोज़ किहड़ियां लवांगे, तो इत्थे मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा ये मेरे को प्लेन है वो प्लेन किहड़ा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू 0। एंड द थिंग इज़ कि जिहड़ियां बिल्कुल इसदे पैरेलल एक जिहड़ा बनेगा ये मेरे को नॉर्मल होगा, और इस नॉर्मल दियां ही रेशोज़ ने जिहड़ियां तुहानूं दित्तियां होईयां ने ए बी सी, क्योंकि जो दो लाइनस आपस दे विच पैरेलल हुंदियां ने तो उन्हां दियां रेशोज़ बिल्कुल सेम हुंदियां ने। दैट इज़ वाई तुहाडा फर्स्ट क्वेश्चन इत्थे सॉल्व हुंदा है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। जिन्हों डाउट है पुछो जी, बहुत सौखा सी, देखो कितना सौखा सी, पॉइंट चक्या, रेशियो चक्या, तुहाडे कोल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गई है ना। तो यह तुहाडा पहला क्वेश्चन सी। हुण गल बनदी है दूसरे क्वेश्चन की, मैम जिहड़ा दूसरा क्वेश्चन है उस दे विच सानूं की पुछ सकते हैं। देखो उस दे विच तुहानूं पुछ सकते हैं जी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब की है कि तुहाडे तो जिहड़ा ये वाला पॉइंट है, जिहड़ा तुसीं इहदे विच M पॉइंट देख रहे हो कि ये पॉइंट का जिहड़ा मेरे कोल बनेगा वो किहड़ा पॉइंट होगा। ठीक है, हुण क्योंकि जिहड़ा ये पॉइंट है वो जिहड़ी लाइन के उपर लाई करदा है वो MP लाइन है। ध्यान नाल देखो, हुणी आपां लाइन की इक्वेशन कढ के हटे, और यही लाइन की इक्वेशन जिहड़ी हैगी है वो की है x माइनस x1 ओवर A, y माइनस y1 ओवर B
एंड Z माइनस Z1/C, ठीक है। इनू मैं किसी ना किसी लैमडा दे को रख के x की वैल्यू कढ़ ली, y की वैल्यू कढ़ ली एंड Z की वैल्यू कढ़ ली। हुण तुसीं सोचोगे मैम ये की किता, ये कुछ नहीं किता, ये मैंने पॉइंट कढ़िया जो किते ना किते इस लाइन के उपर लाई करता होगा। मैं दोबारा दस रही हाँ, मैं अपने वालों लैट कर रही हाँ कि जिहड़ा ये लाई किता होया पॉइंट है ये कोई होर नहीं, ये M है। हुण क्योंकि ये M पॉइंट तुसीं ध्यान नाल देखो, ये प्लेन के उपर भी तो लाई कर रहा है, जिहड़ा ये M पॉइंट है वो प्लेन के उपर भी लाई कर रहा है, तां करके आपां की करांगे इस पॉइंट नूं प्लेन की इक्वेशन दे विच पुट कर दांगे और प्लेन की इक्वेशन दे विच पुट करके तो साडे कोल किहदी वैल्यू आ जूगी, लैमडा की वैल्यू आ जूगी, ठीक है। सो इन्हूं आपां प्लेन की इक्वेशन दे विच पुट करदे हां, A x जगह ते वैल्यू पुट कर दो, B उसकी जगह ते वैल्यू पुट कर दो एंड C उसकी जगह ते वैल्यू पुट कर दो प्लस D इज इक्वल्स टू 0। देयर इज़ नो डाउट इत्थों तुहाडे कोल किस दी वैल्यू आ जानी है, लैमडा की वैल्यू आ जानी है। जो तुहाडे कोल लैमडा की वैल्यू आ गई तो तुसीं उसनूं इस पॉइंट दे विच पुट करके आराम नाल अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो। ये सीगा तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन। तुहानूं ये क्लास जेकर तुहानूं ऐ लगे कि समझ नहीं आई तो दोबारा देखियो, सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। ये नाल एक कोई भी एक रैंडम जी एग्जाम्पल चक लो, बुक च चक लो, खुद ब खुद इक्वेशन लिख लो और उन्होंने नाल करो, कोई भी तुहाडा स्टैप है जो मिस ना हो, सारे दे सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लभ गया। हुण थर्ड क्वेश्चन तो अपने कोल किहड़ा बनदा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो लभ गया, मैनू तो ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कढ़ के दसो जी कितनी आऊगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का तो कोई चक्कर ही नहीं, क्यों नहीं चक्कर हैगा, क्योंकि तुसीं आप सोच के देखो मेरे को यही पॉइंट हैगा और ये पॉइंट मैंने हुणी फाइंड किया है, यस लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला तो कढ़ो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ईजी सॉर्टड। अच्छा ठीक है, समझ गए। पर मैम इमेज ऑफ पॉइंट भी तो सौखी है। इमेज ऑफ पॉइंट दे विच इत्थे जे किते एक पॉइंट होएगा अल्फा बीटा गामा, ये तो साडे कोल किहड़ा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। जिवें आपां इमेज पॉइंट कढ़दे हुंदे सी, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के कढ़ो जी मिड पॉइंट, है ना। तो सारा कुछ सेम है, बिल्कुल डिटो है। कोई भी ये अगर कन्फ्यूजन होंगी है तुसीं कह सकते हो, आपां इनू इहदे लई एक सैपरेट जी वीडियो बना के तुहाडे लई शेयर कर दांगे। बट इहदे नाल मैं सुजैसट करांगी कि एग्जाम्पल चक लियो कि नाल करोगे, दोबारा देख के कर लियो, तुहाडा कोई भी डाउट नहीं बचूगा, ठीक है जी, क्लीयर है। तो ये सीगा तुहाडा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट एंड प्लेन। स्टिल जे तुहानूं किते भी किसी भी क्वेश्चन दे विच डाउट है तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसो, फिर आपां उसनूं दोबारा करांगे, ठीक है, क्लीयर है। तो कॉन्ग्रैचुलेशनस, तुहाडा चैप्टर नंबर 14 हो गया पूरा कंप्लीट। नैक्सट चैप्टर होएगा अपना चैप्टर नंबर 15। किहड़ा चैप्टर होएगा वो आपां देख लैंदे आं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फिर आपां उसनूं नैक्सट क्लास दे विच कल दी क्लास दे विच डिस्कस करांगे। सही 7 बजे शाम नूं अपनी क्लास लगदी हुंदी है एट 7 PM। 7 बजे जरूर मिलियो, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर भी कर दिओ अपने साथियों नाल ताकि वो भी अपने नाल जुड़ सकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।